तो हमें कुछ काम रोज चाहिए, हम रूटीन खेती हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो रोज कुछ काम करने की आदत है। जी। तो इसलिए हमने इस काम को, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ रोज है, इसमें बहुत काम करना पड़ता जी है, जी लेबर बिल्कुल लगातार लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद किसान भाइयों, आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सहारनपुर में। तो आज हम आए हुए हैं विवेक जी के पोली हाउस में, जो इनके लगभग 3 प्लांट हैं, 3 एकड़ में लगभग हैं। तो नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी। सर, हमारे व्यूवर्स को एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विवेक सिंह राणा है। मैं गांव बलसवा ईसापुर का रहने वाला हूं, जो जिला सहारनपुर में पड़ता है। और मैं सन 2017 फरवरी 2017 से मैं इस फ्लावर फार्मिंग के बिजनेस में हूं। मेरे यहाँ 3 एकड़ पॉली हाउसेज हैं। प्रति एकड़ पॉली हाउस में 25-25 हजार प्लांट हैं, तो लगभग 75,000 प्लांट्स हैं, जो पूरे साल फ्लावर्स देते रहते हैं। तो सर विवेक जी, हमें ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, अगर कोई किसान भाई पोली हाउस के अलावा जो आपकी ये ब्रीड है, इसका तो सबसे पहले आप इसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या हाँ है। जी, ये जरबेरा है। ये अफ्रीकन प्लांट है, अफ्रीकन फ्लावर है, इसको अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं, पर इंडिया में इसको जरबेरा के नाम से ही जाना जाता है। तो सर, ये जो फ्लावर है, ये पोली हाउस के अलावा बाहर भी कहीं पे अगर हमारा कोई फार्मर भाई लगाना चाहे तो इसकी एग्रीकल्चर की खेती कर सकता है इसकी? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें फ्लावर्स बाहर नहीं आ पाते। तो इसको टेम्परेचर चाहिए करीब 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का, और रात का करीब 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 20 रात जी को जी जी। और 20 से 30 दिन में। दिन में। तो ये जो फ्लावर हैं आपके, ये प्लांट्स हैं, ये आप कितने दिन में तोड़ते हैं, कितने दिन में इसको आप ये सेल करते जी हैं? जी, ये जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। जैसे कि जब सीजन होता है तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि रोज भेज सकें, क्योंकि रोज का रेट अलग हो सकता है, क्योंकि रेट बहुत वेरी करता है। और या फिर हम शादियों के हिसाब से प्लान करके इसको भेजते हैं। अदरवाइज अगर सीजन ऑफ होता है तो हम एक दिन छोड़ के भेजते रहते हैं। तो सर, ये इसकी आप मंडी कहाँ करते हैं, मार्केट कहाँ पे करते हैं आप इसकी? मंडी मेरा फ्लावर सबसे ज्यादा, मतलब बल्क क्वांटिटी में तो दिल्ली ही जाता है। दिल्ली में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पोली हाउस आपने लगा रखा है, तो इसके लिए कोई सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कोई जी सब्सिडी हाँ, वगैरह जी भी है हाँ, क्या? ये तीनों ही पॉली हाउस गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा है। ये हॉर्टिकल्चर ऑफिस है सहारनपुर में, वहाँ पर हमने अप्लाई किया था, जिस जहाँ से हमारी फाइल फिर अप्रूव हुई। फिर हमने तीनों पोली हाउस सेटअप करे। तीनों पोली हाउस 4 हजार स्क्वायर मीटर के हैं। एक पोली हाउस जो 1 एकड़ का होता है, उसको बनाने में लगभग 58 लाख रुपए लगते हैं, और गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है। ओके। मतलब 29 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं लगने के बाद टीम आती है लखनऊ से, और लोकल लोकल ऑफिसर्स भी होते हैं, वो सब देख कर जाते हैं, और जब वो अप्रूव करते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो हमारे जो व्यूवर्स, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जिससे कि कुछ लोग पोली हाउस लगाना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ ने लगा रखा है, कोई काम नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, तो जी उसके जी। लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उसके लिए यही है कि पूरी जानकारी लेके करें। मैंने भी पूरी पहले जानकारी ली थी। मैंने सब्जी के पॉली हाउस भी देखे, फूलों के भी देखे, फूलों में भी 2-3 तरह के फूलों को देखे, लेकिन ये जरबेरा फ्लावर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत है। तो ये पोली हाउस लगाने से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था, उसके बारे में मैं थोड़ा तो सा बताइए। इंजीनियर हूँ। ओके। वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक एमटेक हूँ। मैं करीब 20 साल नौकरी करी है। तो उसके बाद मैं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, फादर रिटायर होकर खेती करने लगे थे, लेकिन उनकी भी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैंने यही निर्णय लिया कि मैं भी अब इसी में कुछ करता हूँ, क्योंकि ज़मीन हमारे पास है। क्योंकि पढ़े लिखे, तो हमें कुछ काम रोज चाहिए, हम रूटीन खेती जी हमें जी समझ में नहीं आती, क्योंकि जी हमें तो जी रोज कुछ काम करने की जी आदत जी है। जी 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 तो इसलिए हमने इस काम को, क्योंकि जी यहाँ कुछ ना कुछ रोज है, इसमें बहुत काम करना पड़ता जी है, जी लेबर बिल्कुल लगातार लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर, आपने मतलब कि एक नौकरी को छोड़कर जी पोली हाउस का चयन किया और जी उसके अंदर भी फ्लावर्स लगाए। जी जी। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम एक बार चलते हैं विवेक जी के साथ और देखते हैं कि फ्लावर्स को तोड़ते कैसे हैं, और उसके बारे में विवेक जी साथ साथ बताते रहेंगे हमें। जैसे हम दिखाते हैं आपको कि पैकिंग कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं। देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ फ्लावर की हार्वेस्टिंग की जाती है। ये सभी लोग जरबेरा फ्लावर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि ये पोली हाउस में आपके फ्लावर लगे हुए हैं, तो इसको डेली तोड़ना जरूरी है? नहीं, डेली इसकी तो लाइफ बहुत है, इसको डेली तोड़ना जरूरी नहीं है। जैसे मैं इसको हम देख रोक रहा। भी सकते हैं, 2-3 दिन 4 दिन रोक सकते हैं। अच्छा, रोक के भी आप तोड़ जी जी सकते जी हो? जी जी। तो हम रोक के कोशिश जो। यही करते हैं कि जो कंप्लीट पूरा खिल गया हो, ऐसा फ्लावर ही तोड़ें। जैसे ये फ्लावर, ये कंप्लीट खिल गया है, तो इसको ही हम तोड़ें। इसको इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये अभी नहीं खिला है। ये जो कंप्लीट खिल गया है, इसको। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कुछ बात बताइए कि आपने कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, तो कैसे आपका सफर रहा आज तक का? जी जी। ईयर 2016 में मैंने चाहा कि मैं खेती में कुछ करूं। फिर
और मुझको समझ में आया कि मैं पॉली हाउस में ही फ्लावर फार्मिंग करूँगा। तो फरवरी 2017 में मैंने एक पहला 1 एकड़ पॉली हाउस बनवाया और उसमें प्लांट्स लगवाए जो फ्लोरेंस फ्लोरा कंपनी के थे। और पहला साल मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन दूसरे साल में मुझे दिक्कत परेशानियां आई। मुझे एक जहाँ मैं विजिट करने जाता था उन्होंने मुझे कहा भी था कि कम से कम 2 एकड़ से शुरू करना, लेकिन मैंने 1 एकड़ से शुरू किया क्योंकि मुझे सीखना भी जरूरी था। और वही नुकसान मुझे हुआ। जब दूसरा साल आया तो मैं गर्मियों में इसमें बीमारी नहीं संभाल पाया और मुझे बहुत नुकसान हुआ। फिर मैंने एकदम तय किया कि अब यहाँ रुकूंगा नहीं, इसको 2, 3, 4, क्योंकि मैंने एक साल अच्छा देख लिया था, तो मैंने कहा इसको 2, 3, 4, 5 तक जल्द से जल्द लेके जाऊंगा। फिर मैंने 2019 में दूसरा, 2020 में तीसरा पॉली हाउस लगाया। लेकिन तीसरा पॉली हाउस जैसे ही मार्च में बना तभी कोरोना की दस्तक आ गई और हमारा वो प्रोजेक्ट प्लांट लगने से पहले ही बंद हो गया। तो फिर मैंने उसमें प्लांट मार्च की जगह नवंबर में लगाए। जब मैंने अक्टूबर में सीज़न देखा कि बहुत अच्छा दोबारा से आ गया कोरोना के बाद, अब क्योंकि मार्केट फिर से उठने लगी है, कोरोना का इफेक्ट अब धीरे धीरे कम होने लगा है, तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं और 2 एकड़ कम से कम पॉली हाउस जल्द से जल्द और लगाऊं। तो हमारे किसी फार्मर भाई को अगर ये फ्लावर की कोई आपको पौध मिलती है या इसका कुछ बीज होता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी 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 नहीं, ये टिश्यू कल्चर लैब से ही हमको प्लांट्स मिलते हैं। बेसिकली 3 कंपनी हैं जो जरबेरा प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। बेंगलोर और पुणे बेस हैं, 2 कंपनी पुणे बेस है, 1 कंपनी बेंगलोर बेस है। मेरे यहाँ जो पहला पॉली हाउस है उसमें फ्लोरेंस फ्लोरा जो कि बेंगलोर बेस कंपनी है उनके प्लांट्स थे। लेकिन दूसरे और तीसरे पॉली हाउस में मैंने फिर कंपनी बदली है, मैंने राइज एंड शाइन। तो ये पॉली हाउस शुरू करने के बाद फ्लावर कितने दिन में शुरू हो जाता जी है? जी जी, जब इसको हम लगाते हैं उसके बाद फ्लावर तो 40 दिन के बाद आने लगते हैं, लेकिन हम उसको डिसबड करते हैं। ओके। क्योंकि हमें पौधे को पहले मजबूत करना है, 13-14 पत्ती हो जाएं तब जाके पौधा बढ़िया फूल दे पाएगा। तो 90 डेज का हम लोग इसको डिसबड करते रहते हैं, पिंचिंग करते रहते हैं कलियों को। उसके बाद से कॉमर्शियली हम फ्लावर्स को भेजना तो शुरू। इसके लिए क्या इसके अंदर कोई स्प्रे वगैरह की भी नीड रहती है? हाँ जी, स्प्रे की नीड रहती है, रेगुलर फर्टिलाइजर्स की नीड रहती है, और बीमारी ना आए उसके लिए रेगुलर वीकली फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के भी स्प्रे होते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी आ जाए, क्योंकि पॉली हाउस है, कवर्ड है, इसमें अगर कोई बीमारी वैसे तो आती नहीं है, जब आती है तो फिर उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कवर्ड है, संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो रेगुलर इसमें स्प्रे चलते रहते हैं। जी जी जी, और फर्टिलाइजर्स हम ड्रिप के थ्रू देते हैं, ड्रिप लाइन बिछी हुई है, सारा फर्टिलाइजेशन इसी से है। कुछ फर्टिलाइजर स्प्रे से भी कभी कभी जरूरत के हिसाब से दे देते हैं। जो जरबरा फ्लावर है ये तकरीबन आपका किस चीज में यूज होता है? टोटल फ्लावर डेकोरेशन में यूज होता है इसका, और कहीं इस्तेमाल नहीं है। टोटली डेकोरेशन पर ही डिपेंड है। यही वजह है कि ये मैरिजेस के टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और ये इसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर जिस समय मैरिजेस नहीं होती हैं उस समय इसका रेट डाउन हो जाता है। अगर सही से किसी फार्मर भाई को इसकी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो क्या आप उन्हें इसकी नॉलेज दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास आएगा हम उसको नॉलेज देने के लिए तैयार हैं। जितना हमें आता है उससे बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप उसमें फार्मर की क्या सहायता कर सकते हैं? अगर किसी फार्मर भाई को पॉली हाउस की जानकारी लेनी हो लगाने के लिए, या प्लांट्स के लिए, या डॉक्टर्स के लिए, या उसको सेल आउट के लिए, क्योंकि लगाने से पहले सेल आउट बहुत जरूरी है करना, तो उसके लिए कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, सेल आउट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी सबसे पहले जाके दिल्ली में गाजीपुर मंडी में होकर आया था, जहाँ मैंने देखा कि हाँ भाई फ्लावर तो बहुत संख्या में बिकते हैं। अगर हम इस जरबेरा फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर कलर कितने रहते हैं? बेसिकली 5 से 6 कलर इसमें हैं। वाइट है, येलो है, पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, और ये छठा ये रानी पिंक है। ये पिंक में एक अलग कलर भी है, रानी पिंक, जिनकी डिमांड है। रानी पिंक की काफ़ी डिमांड है, पिंक की काफ़ी डिमांड है, येलो की काफ़ी डिमांड है, और रेड और वाइट की थोड़ी कम रहती है। सर्दियों में रेड की बहुत डिमांड रहती है। सर्दियों में रेड की बहुत रहती है, मतलब कि फ्लावर कलरफुल कलर, हाँ सभी कलर्स होने जरूरी हैं, क्योंकि बॉक्स तभी अट्रैक्टिव लगता है, तभी उसको अच्छे रेट मिलते हैं जब उसमें सभी कलर हो। तो 500 फ्लावर एक बॉक्स में आता है, तो 100 अलग अलग कलर के सभी कलर फ्लावर्स उसमें हम यूज करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप देश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।